अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को जो टेस्ट करने का तरीक़ाकार जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये डिजिटल जो है वो अर्थ टेस्टर है, जिसकी मदद से हम लोग जो है ये वाली जो अर्थिंग है इसके रेजिस्टेंस को जो है वो हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो पाइप है नीचे, इस पाइप के नीचे अंदर हम लोग बोरिंग की हुई है, जहाँ से हमारे पास ये जो दो कंडक्टर हैं ये तारें हमारी आ रही हैं। ठीक है, और ये जो हमारी ग्रीन केबल है ये हमारे आगे जो है वो पैनल के अंदर जा रही है, अर्थिंग जो है वो उसकी बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए। तो हमने इस जो अर्थिंग जो कनेक्टर है इसकी जो है वो अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करना है कि क्या ये हमारी जो अर्थिंग सिस्टम है ये हमारा प्रॉपर है, इसकी वैल्यू क्या लेस देन 1 ओहम है या इससे ज़्यादा है। ठीक है, अगर लेस देन 1 ओहम है तो ये ओके है, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर हम इसमें जो है वो इसको 1 से कम करेंगे और उसके लिए इसमें जो वाटर डालेंगे या फिर इसमें केमिकल डालेंगे या फिर इसके साथ एक और जो है वो हम लोग अर्थिंग पैरेलल में करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो अर्थ रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो है ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं डिजिटल अर्थ टेस्टर। ठीक है, और इसके बेसिकली 3 पार्ट हैं, तीन पार्ट्स हैं। एक तो ये होगा डिजिटल अर्थ टेस्टर। ठीक है, इसके साथ हमारे पास ये जो 3 वायर हैं, ग्रीन, रेड और येलो, और तीसरा हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड हैं। तो इसकी मदद से जो है हम लोग इस जो अर्थिंग जो कंडक्टर है इसकी जो अर्थ रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो है अर्थिंग सिस्टम के रेजिस्टेंस मेजर करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि रेजिस्टेंस की हमारे पास 3 टाइप होती है। पहली रेजिस्टेंस हमारे पास कंडक्टर मटेरियल की होती है, जिसमें हमारे पास कॉपर का कंडक्टर है, आयरन का है, एल्युमिनियम है। तो इसके रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर या फिर ओहम मीटर यूज़ करते हैं। और दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है, जो कि हमारे इंसुलेटर की होती है, जिसमें हमारे पास ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो है वो डिस्क इंसुलेटर यूज़ होते हैं, या ट्रांसफार्मर के ऊपर जो बुश लगे होते हैं उसकी रेजिस्टेंस जो होती है उसको चेक करने के लिए। और तीसरा जो हमारे पास PVC केबल है उसकी जो इंसुलेशन है उसको चेक करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग जो है वो मैगर यूज़ करते हैं। और तीसरी टाइप के जो रेजिस्टेंस है जो कि हम आज चेक कर रहे हैं उसे हम कहते हैं अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है जो हमारा अर्थ में गया हुआ है इसको चेक करने के लिए हम लोग डिजिटल जो है वो अर्थ टेस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अर्थिंग के जो रेजिस्टेंस है हम लोग ओहम मीटर से या डिजिटल मल्टीमीटर से या मैगर से मेजर नहीं करते। इसके लिए हमारे पास स्पेशल जो इक्विपमेंट है वो है डिजिटल अर्थ टेस्टर। तो अब हम इसकी मदद से इसकी हम जो अर्थ रेजिस्टेंस है इसको हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो अब मैं आपको इस डिजिटल अर्थ टेस्टर की मदद से इस अर्थिंग सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है वो मेजर कैसे करते हैं उसका तरीक़ाकार जो है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारे पास डिजिटल अर्थ टेस्टर है। ठीक है, तो इसके अगर आप ये टॉप वाली साइड पर देखें तो इसमें मेरे पास 3 टर्मिनल पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है, ये E है, ये P है, ये C है, और इसका कलर जो है ये वाला जो ग्रीन है, तो इस ग्रीन में हम लोग ये वाली ग्रीन वायर जो है वो लगाएंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से मैं इधर लगाऊंगा और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो मैं इस अर्थिंग सिस्टम के साथ लगाऊंगा, और इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 2 से 3 मीटर है। ठीक है, अब ग्रीन लगाने के बाद मेरे पास दूसरी वायर आती है येलो वाली, इसकी लेंथ होती है 5 मीटर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ येलो पॉइंट बना हुआ है, तो इसकी मैं पहले पिन उतारूँगा और उसके बाद येलो पॉइंट पर मैं वो लगा दूँगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो मैं इसको जो है दूसरी जगह जाकर लगाकर उसके साथ लगाऊँगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो 5 मीटर के फासले के ऊपर मैंने येलो वायर लगा दी है। ठीक है, तो इस येलो वायर लगाने के बाद मेरे पास तीसरी वायर बचती है, ये रेड वायर है। ठीक है, इसकी पिन में ऊपर से खोलूँगा और इसको मैं इसका जो रेड पॉइंट है इस पे लगाऊंगा। ठीक है, ये लगाने के बाद सेम मैं इसको जो है वो तार को उधर लेकर जाऊंगा और 10 मीटर के फासले के ऊपर जो है वो इसको मैं इस राड को लगाने के बाद लगाऊंगा। ओके, तो 10 मीटर के फासले के ऊपर मैंने अपनी रेड वायर जो है इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो
तो मेरी तीनों जो वायर हैं वो कनेक्ट होगी। मेरी ग्रीन वाली वायर कनेक्ट होगी है इस तरफ, ठीक है, ये इसके साथ, ठीक है, और मेरी रेड और येलो ये मेरी उधर जाकर 10 मीटर के फासले पर, और ये येलो वाली 5 मीटर के फासले पर ये कनेक्ट हो गई है। अब मैंने इस मीटर के ज़रिए से इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि मेरे पास ये एक सेलेक्टर स्विच है, इसमें 5 मेरे पास ऑप्शन है, अभी ये ऑफ पोजीशन पर है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले 20 ओम पे रखूँगा, ठीक है, इस तरीके से। और अर्थ टेस्टर को जो है ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करके राइट साइड की तरफ टर्न करूँगा। जैसे टर्न करूँगा इसकी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, और ये हमारा जो है इस अर्थिंग सिस्टम की रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये वो इस पर हमें बताएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको प्रेस करके इसकी वैल्यू जो है वो चेक करता हूँ। ओके, तो ये हमें 1.38 जो है वो बता रहा है, और इसकी लाइट भी जो है ये ऑन है, ठीक है। तो अब चूँकि इसकी वैल्यू 1.39 है, तो इस अर्थिंग सिस्टम की हमारे पास आइडियल जो रेजिस्टेंस है वो नहीं है। आइडियल ये होती है कि लेस देन 1 ओम हो, लेकिन ये फिर भी 1 के करीब है, तो ये फिर भी सेटिस्फैक्टरी अर्थिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम ये इसकी जो वैल्यू है इस हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वो डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स सपोज वो हो जाएगी 20 ओम 30 ओम, और उसका हमारे पास डिसएडवांटेज ये होगा कि ये जो केबल है हमारे पैनल के जा रही है, उसको जो बंदा टच करेगा उसमें फ़ॉल्ट आने की सूरत में वो फॉल्ट करंट उस आदमी में से जाएगा, ठीक है। और इसमें से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें फ़्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, और मेरी वैल्यू 1.4 है, तो मैं इसे सेटिस्फैक्ट्री कहता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको दूसरे ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो इसके बाद मेरा जो दूसरा ऑप्शन है ये अर्थ वोल्टेज वाला है। मैं इस सेलेक्टर स्विच को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे वो वोल्टेज शो करेगा जो मेरे इस सिस्टम में, अर्थ सिस्टम में शो हो रहे होंगे, और जब हमारे पास फॉल्ट आता है तो उस सूरत में यहाँ पर वोल्टेज शो होंगे, ठीक है। और लेकिन अब हमारे पास चूँकि यहाँ पर 0 वोल्ट हो रहे हैं तो फॉल्ट नहीं है, और मेरे जो अर्थ पॉइंट के वोल्टेज हैं वो 0 हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने अर्थ वोल्टेज को मेजर करना हो तो आप सेलेक्टर स्विच को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास 200 ओम वाला भी है। अगर लेट्स सपोज मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और इसके अलावा लास्ट वाला मेरे पास 2000 वाला है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है वो ऑफ़ कर दूँगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो डिजिटल अर्थ टेस्टर के हवाले से, कि हम लोग अर्थिंग सिस्टम के जो रेजिस्टेंस है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं डिजिटल अर्थ टेस्टर की ज़रिए से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।